साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का, ज्योतिष शास्त्र का और ज्योतिषियों का बड़ा महत्व है। वेदों का सृजन हुआ। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इस ज्ञान को जगह जगह तक फैलाने के लिए, आम जन तक वेदों की समझ को विकसित करने के लिए बहुत सारे आर्ष ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद, आरण्यक, और साथ ही वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए। इसमें शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, साथ ही इसमें ज्योतिष भी है। और ज्योतिष के जन्मदाता अल, अलग मुनि को माना जाता है। यह मुख्यतः ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान है। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने जब तो इतना टेलीस्कोप का दूरदर्शी वाले ऐसे कोई यंत्र नहीं थे, तो हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने अपने समाधिस्थ जीवन में ध्यान साधना के माध्यम से उन समस्त खगोलीय पिंडों का, उनके समय का, उनकी गतियों का गहन अध्ययन किया, जिससे ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, ज्योतिष शास्त्र समाज में आया और इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अब हमारे देश में ही आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर और ऐसे बहुत से, पाराशर जी, जैमिनी जी, ये ज्योतिषाचार्य हुए। इन ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। और मुख्यतः हम जानते हैं कि ज्योतिष जो शास्त्र है वह ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान है, और इससे भी आगे बढ़ करके है। लेकिन हम मोटे मोटे तौर पे ग्रहों और नक्षत्रों का, राशियों का अध्ययन करके बहुत सारी बातों का हम विश्लेषण करते हैं। इधर तो ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा विस्तृत और बहुत ही गहन और बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। इसको वैज्ञानिक तरीके से ही अध्ययन करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज हम मुख्य बात हम करने जा रहे हैं कि जो ग्रहों की वक्री हो जाने की ये बात सामने आती। आमतौर पर जब कभी हम ज्योतिषियों के पास पहुंचते हैं और हमारे ज्योतिषाचार्य महोदय कहते हैं कि फला ग्रह वक्री हो गया है, उल्टा चल रहा है, तो हम सबके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। तो हम आज इसी विषय पर बात करेंगे, क्या वास्तव में कोई ग्रह वक्री होता है, या कोई वास्तव में कोई ग्रह उल्टा चलता है। तो हम इसी बात पर कहना चाहेंगे कि वास्तव में ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा, कर्व, है ना। लेकिन इसको आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र में इसको उल्टा चलना। तो क्या कोई ग्रह उल्टा चलता है? जी नहीं, उल्टा नहीं चलता। हाँ, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, आभास होता है। वो कैसे, मैं आपको एक दो उदाहरण से समझाता हूं। हम सब ट्रेन से अपने गाड़ियों से हम यात्रा करते हैं। जब आप सड़क से यात्रा करते हैं, आपके अगल आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं या अपने बसों से यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन पेड़ पौधे उल्टी दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं। चलते नहीं है, पेड़ पौधे तो अपने स्थान पर खड़े हैं, जहां है वही है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन पेड़ पौधे उल्टा चलता हुआ प्रतीत होते, आभास होते हैं। एक तो ये बात, तो यहाँ एक तो बात ये समझ लें कि हमने जो उदाहरण दिया, तो एक गतिशील वस्तु का दिया, गाड़ी गतिशील है और पेड़ पौधे जड़ है और एक स्थान पर रुके हुए हैं। देखिए, अब दूसरा उदाहरण से दो गतिशील वस्तुओं का हम बात करते हैं। दो गतिशील वस्तु, जैसे उदाहरण के लिए दो गाड़ियां अपने समानांतर चल रही हैं। एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, एक गाड़ी की स्पीड कम है। जिस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तब स्पीड वाली गाड़ी को जो ओवरटेक करते हैं, कई बार हम लोग अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा करके और जो गाड़ी साइड से चल रही है उसको हम ओवरटेक कर जाते हैं, उसके आगे चले जाते हैं। जब उसको हम पार कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जो हमारी जिस गाड़ी का स्पीड कम है, धीमा है, तो वह हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है।
क्या वो गाड़ी उल्टी चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है। यही स्थिति होती है ग्रहों में। खासकर जब हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि शनि वक्री चल रहा है, शनि उल्टा चल रहा है, तो तब तो बड़ी हम लोगों को बड़ा दिक्कत महसूस हम लोग करते हैं। तो अब ये शनि उल्टा कैसे हो जाता है, हम इसकी बात करते हैं। शनि उल्टा चलता हुआ प्रतीत कैसे होता है? तो ये पृथ्वी और शनि की गति में अंतर होने का हम जानते हैं कि सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है। और इस सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह सब परिक्रमा लगा रहे हैं, जिसमें आपका पृथ्वी है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, राहु, केतु, ये सब। तो हम जब पृथ्वी के सापेक्ष अन्य किसी ग्रह की गति का अध्ययन करते हैं, तो हम जानते हैं कि ग्रहों की जो गतियां होती है उसमें अंतर होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर है वह 365 दिन में, यानी एक साल में पूरी जो सूर्य की परिक्रमा कर लेती, 365 दिन अर्थात लगभग एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। और शनि देवता है, शनि देवता एक तो इससे बहुत दूर है, और शनि का मतलब होता है धीरे धीरे। तो ये जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अब हम जानते हैं कि जो सभी ग्रह होते हैं अपने ही ऑर्बिट में इलेप्टिकल पाथ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। कुछ ग्रह सूर्य से के नजदीक है, सूर्य के कुछ सूर्य से बहुत दूर है। तो पृथ्वी पर चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। और शनि भगवान जो है, शनि ग्रह जो है, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं 29.5 साल में। तो ये कितना बड़ा अंतर है। पृथ्वी 365 दिन यानी एक साल में, और शनि जो ग्रह है वह मोटा मोटा 30 साल समझ लीजिए, 29.5 वर्ष लगता है। तो मतलब क्या हुआ, जो पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की जो गति है वह शनि से ज्यादा है सूर्य की परिक्रमा करते समय। इसलिए पृथ्वी तेज गति से परिभ्रमण करती है, और शनि देव जो ग्रह है वो धीरे धीरे। इसलिए हम जब पृथ्वी से शनि को देखते हैं तो शनि उल्टा चलता हुआ प्रतीत होते हैं। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण देकर समझाया कि एक गाड़ी तेज चल रही है, एक गाड़ी धीमी चल रही है। तो तेज वाली गाड़ी जब हम देखेंगे तो जो धीमी वाली गाड़ी है वह हमको उल्टा चलता हुआ प्रतीत होती है। इसी को वक्री ग्रह कहते हैं। तो क्या ऐसा अगर हो गया, उल्टा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो क्या हमारी जीवन पर प्रभाव? हाँ, प्रभाव ग्रहों का पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको इतना नकारात्मक तरीके से देखना यह गलत है। सूर्य चंद्रमा, सूर्य हमारी इस जगत की आत्मा है, और वह कभी वक्री नहीं होते हैं, सदा ही हमारी सुरक्षा करते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो सूर्य हमारे साथ है। चंद्र देवता यह भी कभी वक्री नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, हमेशा वक्री होते हैं। बाकी अन्य जो ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह समय समय पर इनकी गतियां जो होती हैं वो बदलती है, और उन गतियों के कारण ग्रह उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए ज्योतिषाचार्यों के द्वारा उन्हें वक्री ग्रह या उल्टा चलता हुआ कहा जाता है। लेकिन साथियों, इस तेज गति के कारण, गतियों के कारण जीवन पर कोई बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट आता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, जीवन में प्रभाव तो ग्रह नक्षत्रों का पड़ता है। तो हमारी बहुत सारी राशियों पर इनके इफेक्ट आते हैं, हमारे जो नक्षत्र हैं उन पर इफेक्ट आते हैं, जो जन्म कुंडलियों में हम देखते हैं जो हाउसेस होते हैं उन पर क्या स्थिति है ग्रह नक्षत्रों का, राशियों का, उन पर इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन ज्यादा इन मामलों में लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। हम घबराए नहीं किसी बात को। उल्टा बकरी से कोई बहुत बात नहीं है, तेज और धीमी गति की बात होती है। जो प्रभाव होते हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं। सब ग्रह नक्षत्र और ये हमारी जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह सकारात्मक के लिए बनी हुई है, हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए बनी है। ब्रह्मांड तो नकारात्मक बातों को जानता ही नहीं,
सिर्फ सकारात्मक बातों को जानता है। इसलिए जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उसमें व्यक्ति की हैप्पीनेस के लिए, व्यक्ति की खुशहाली के लिए इनकी बात की जाती है। हमेशा नकारात्मक चिंतन से दूर रहने की बात की जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड नकारात्मक चिंतन को नहीं समझता है, सिर्फ सकारात्मक चिंतन को ही समझता है। नकारात्मक हमारा एक क्लोज माइंड का, हमारी समझ कम होने की वजह से नकारात्मक चिंतन आ जाते हैं। लेकिन जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये ग्रह नक्षत्र है, आप उनको देवता के रूप में कह लें, ईश्वर के रूप में कह दें, जैसा भी हम कहना चाहें कह दें, तो इनका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग पावर, हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारी दर्शन, हमारी देशना अगर नकारात्मक है तो प्रभाव भी नकारात्मक आएंगे, क्योंकि जो इस हमारे जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारी तरंगे उस ब्रह्मांड को प्रभावित करती है, उसी तरह हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो यदि हम सकारात्मक चिंतन लेके चलें, पॉजिटिविटी ले जाएं और आपदा में भी अवसर ढूंढ लें, अगर कोई हमारे मन के अनुकूल बात नहीं हुई उसमें भी यदि हम अवसर ढूंढ लेते हैं, तो हमारे जो ग्रह की बकरी होने की, उल्टी होने की, विपरीत होने की जो बात कही जाती है वह नहीं होती। धैर्य, संयम, साधना, मौन, ध्यान, ये हमारी जो अवधारणाएं हैं, अगर हम जीवन में शामिल करते हैं तो हमारे सभी ग्रह नक्षत्र एक संतुलित जीवन में आ जाते हैं। हमारे जीवन में एक संतुलन आ जाता है। यदि हम उल्टा नहीं चलेंगे तो कोई भी ग्रह हमारे विपरीत अर्थात उल्टा नहीं चल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप बकरी ग्रह को समझ गए होंगे कि बकरी ग्रह क्या होता है। तो जब भी कभी ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बकरी ग्रह कर करके अगर किसी ऐसी स्थिति में नकारात्मक बात कही जाती है तो घबराने की बात नहीं है। संयम, साहस, सकारात्मक चिंतन और अच्छा काम तो दिमाग तो हर वक्त होती है। यदि हम इन सबको कर लेते हैं तो कोई भी ग्रह न तो उल्टा चलता है, ना तो उल्टा परिणाम देता है। बहुत कुछ हमारी सोच पर, हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप इस उल्टे ग्रह की बात को, कॉन्सेप्ट को, बकरी ग्रह को समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज इतना ही। आगे फिर किसी बात को हम लेकर के आपके सामने रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत।